सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी कथा प्रारंभ करते हैं। पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। तो कल हमने देखा कि कैसे कितने प्रकार की रामायण है, हम कौन-सी रामायण पढ़ने वाले हैं और अलग-अलग तरीके के पैराग्राफ्स हमने देखे, जैसे छंद, दोहा, सोरठा चौपाइयाँ और हमने ये भी सीखा कि एक चौपाई हमारे घर में सभी को आनी है, जो बहुत फ़ेमस है और जो कल मैंने अंत में गाई भी थी। आज भी हम लेंगे, हो जितना हो सकता है अपने परिवार में एक चौपाई तो हमें सीखनी ही सीखनी है। और इसके अलावा हमने फिर कल देखा कहाँ-कहाँ अ, रामायण पढ़ी जाती है, श्री राम चरित्र पढ़ा जाता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। कंट्रीज़ के नाम देखे, फिर हम विषय सूची पे आए इंडेक्स, जिसमें हमने देखा कि हमारे यहाँ पे 7 कांड होंगे श्री रामचरितमानस में और एक-एक कांड हम धीरे-धीरे जाएँगे। कल हमने बाल कांड शुरू किया था। वहाँ पे हमने जैसे ही प्रारंभ किया, हमने सभी देवी-देवताओं को हाथ जोड़ा, कुछ कुछ नियम हमने देखे, रूल्स हमने देखे, जो जितना हो सकता है उतना फ़ॉलो करें। यदि हम बैठ के मतलब प्रॉपर बुक लेके अगर बैठ के श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं या रामायण का पाठ कर रहे हैं और नहीं तो फिर राम नाम ही हमारे लिए काफ़ी है, जितना हो सकता है उतना करें। तो अब थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करि बर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जिनके नाम लेने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गणेश जी को, उन सुंदर हाथी के मुख वाले को, उन बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी से मैं निवेदन करूँगी कि वो मुझ पर कृपा करें, वो हम पर कृपा करें। क्योंकि हम इतना बड़ा महाकाव्य, इतना बड़ा साहित्य, प्रभु श्री राम का चरित्र जो अथाह अगाध है, उसे पढ़ने जा रहे हैं, तो हम एक-एक भगवानों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे कार्य हम पे कृपा करें, ताकि हम ये कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें हम। तो गणेश जी की बात जब हम करते हैं, हमारे विघ्नहर्ता, हमारे प्रथम पूज्य हम जिनको बोलते हैं, तो प्रथम पूज्य इसीलिए बोलते हैं जैसे एक एक स्टोरी है, बच्चे भी अगर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं क्योंकि हम श्री राम कथा के साथ-साथ कहीं-कहीं पे जहाँ भी संवाद आएगा मतलब जहाँ पे भी इसके बारे में आएगा, वहाँ-वहाँ छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी लेते जाएँगे, कथा या कहानी, बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल शॉर्टकट में, ताकि बच्चे भी उन माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को समझें कि क्या है और क्या नहीं है। तो गणेश जी जैसे प्रथम पूज्य क्यों हम उन्हें प्रथम पूज्य कहते हैं? जैसे हम कोई भी पूजा-पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई फ़ोटो लगा के करते हैं, कोई पान में सिक्का, सुपारी बिठा के, मोली बाँध के करते हैं। तो गणेश जी की हम प्रथम पूजा करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? इसका एक ऐसा हुआ कि एक कॉम्पिटिशन हुआ कि कौन होगा जो सबसे पहले प्रथम पूज्य होगा और कॉम्पिटिशन में ये था कि जो सबसे पहले 7 चक्र लगाएगा धरती के राउंड ऑल टुगेदर एक जो जल्दी करेगा वही देवता प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो इसमें जो हमारे शिव जी और पार्वती माता थे, उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी निकल पड़े। तो कार्तिकेय जी की तो सवारी मोर है, मयूर मोर होती है, वो निकल गए और वो जा ही जा रहे हैं और गणेश महाराज हमारे चूहा है, मूषक है उनकी सवारी, तो सोचने लगे कि अब इस पे जाऊँगा जब तक तो बहुत लेट हो जाएगी। पर हमारे गणेश जी को बुद्धिदाता भी कहते हैं। मतलब अगर कभी जनरली भी मैं बता रही हूँ, बच्चों को पढ़ाई के लिए हमें ये करना होता है कि ज़्यादा से अच्छा पढ़े, याद रखे, बुद्धि से पढ़े। जैसे हर जगह सिर्फ़ पढ़ाई नहीं चलती है, बुद्धि भी लगानी पड़ती है। 3 घंटे का पेपर है और हमें सब आंसर्स उसी में कवर अप करें, तो वहाँ हमें बुद्धि लगानी होती है। तो सरस्वती माता पढ़ाई विद्या तो दे रही हैं, बुद्धि भी हमें लगानी है। तो गणेश जी ने यहाँ पे एक बुद्धि लगाई, एक युक्ति लगाई। उन्होंने क्या किया, अपने मम्मी-पापा के यानी माता-पिता शिव जी और पार्वती जी जो थे, उनके चक्कर लगा दिए और कह दिया कि मतलब मेरा सारा जो भी राउंड मारने थे वो कंप्लीट हो गया। तो सभी लोग मतलब ये सोचने लगे कि अरे ये तो कितनी अच्छी बात है कि माता-पिता को इन्होंने प्रदक्षिणा दे दी। 1 मिनट।
तो सोचिए गणेश जी ने परिक्रमा लगा के माता-पिता के एक ऐसा कॉम्पिटिशन जीत लिया जिसकी वजह से जब तक युग रहेगा, जब तक धरती रहेगी वो प्रथम पूज्य माने जाएँगे। तो इसका मोरल ये है कि पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। इसीलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जैसे गणेश जी ने किया तो उसी तरह हम भी हमारे पेरेंट्स को प्रदक्षिणा तो नहीं बोलूँगी, पर एटलीस्ट उन्हें प्रणाम करें, जय श्री कृष्णा, राम राम गेस्चर दें। तो हम गणेश जी से निवेदन करें कि वो हम पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने लगता है, लंगड़ा लूला पहाड़ चढ़ जाता है, उन भगवान से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मुझ पे द्रवित हो, मतलब दया करें। और जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, मेरे हृदय में हमेशा बसे रहें। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ शिव जी को, उन्हें विनती करती हूँ कि वो मुझ पर कृपा करें। कामदेव मर्दन, यहाँ पे बताया गया है कामदेव मर्दन। कामदेव जी की स्टोरी हम आगे सुनेंगे, तो उनसे भी हम निवेदन करें कामदेव मर्दन जी से कि हम पे कृपा करें। इसके बाद गुरु महाराज, जैसे मैंने कल कहा, गुरु जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, गुरुदेव हम जिनको बोलते हैं। तो उन गुरुदेव के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, जो कि कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। गुरुदेव को हम प्रणाम कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी सी बात यहाँ पे बताई गई है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जब भी हम गुरुदेव के चरण छूते हैं तो एक मनियों सा प्रकाश हो जाता है, एक लाइटिंग हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम दिल से हमारे गुरुदेव को याद करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, तो मन में प्रकाश हो उठता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, तो कभी आप भी ट्राई करिएगा कि गुरुदेव की जो चरण नखों की ज्योति है, वो आप तक पहुँचे। अब इन सब के बाद श्री गुरु महाराज के चरण कमल से इस संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। कह रहे हैं तुलसीदास जी, हम यहाँ पे श्री रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं और मैं तुलसीदास जी के बाद मैं कह रही हूँ आप सभी से कि श्री रामचरितमानस का वर्णन मैं आपसे आपको सुना रही हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं। हमारे ब्राह्मण जो भी होते हैं उनकी हम वंदना करते हैं। उसके बाद संत, श्री रामचरितमानस में संत और असंत इनके बारे में काफ़ी व्याख्या दी गई है। हम संक्षेप में देखेंगे और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जिससे तुलना की गई है, कंपैरिज़न किया गया है और वो भी हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पे अब आ रहे हैं संतों के चरित्र के बारे में बताया गया है। क्या कह रहे हैं? साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का जो चरित्र है वो कपास के समान है। कपास मतलब कॉटन, रुई जो होती है उसके समान है, जो कि बहुत जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है और उसकी डोरी नीरस होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कपास उज्जवल होता है, रुई जब हम देखते हैं वो व्हाइटनिंग होती है। तो जो गुरु संत होते हैं उनका चरित्र भी बहुत ही उजाला करने वाला होता है और उनका हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। अर्थात जैसे नीरस है इनकी इसकी डंडी, उसी तरह उनका मन भी क्या होता है, बिल्कुल पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, मतलब नहीं होता है उनके मन में। इसी प्रकार और फिर और एक चीज़ है कि जैसे रुई तो हम कह ही रहे हैं कि संतों के समान है, संत रुई के समान है, कपास के समान है, किंतु आप देखिए अगर रुई में सुई भी चुभाई जाती है, सुई डाल के जब उसे पोया जाता है, तो रुई ये नहीं कहती है कि मुझे मेरा बिगाड़ रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं, वो क्या कहती है, वो आपके लिए कपड़ा ही बनाएगी। तो उसी तरह संत भी यदि कोई बुरे लोग होते हैं, तो भी वो उन्हें सही ही करते हैं, मतलब उन्हें ऐसा नहीं बोलते कि आप बुरे हो, उन्हें वो हमेशा सही करते हैं। केवल इतना ही नहीं, अभी यहाँ पे फिर बताया गया है कि मुनियों को तीर्थराज से कंपेयर किया गया है। जो संत हैं हमारे तीर्थराज, जैसे प्रयागराज हम बोलते हैं, उनसे तुलना की गई है। और फिर यमुना जी, विष्णु जी, शंकर जी को कथाएँ त्रिवेणी संगम सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। अर्थात
हमारी ये जो कथा है ये आनंद और कल्याण को देने वाली है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है, अर्थात हमें जितना हो सके संतों के साथ रहना चाहिए। ये एक दोहा हम लेते हैं। सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग लई चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कहने का अर्थ ये है कि जो भी संतों के साथ रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं, बहुत ईज़िली हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। संतों की महिमा बहुत निराली है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि ये सब बड़े-बड़े मुनि हैं, जो हमने अभी सुने अगस्त्य जी, नारद जी और वाल्मीकि जी। ये कह रहे हैं कि जीवन का वृत्तांत मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। तो इसमें कैसा है जल में रहने वाले यानी पानी में, ज़मीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। अब हम क्या करें हम प्रणाम करने की कोशिश करें कि ये सोच के कि रोम-रोम में प्रभु श्री राम बसे हैं, कण-कण में प्रभु श्री राम बसे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं ये सभी जो लोग हैं, पहले तो हम ये बता रहे हैं कि ये जो चारों तरह के तीनों तरह के लोग हैं, ये जितने भी इन्हें बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, जिस समय जितना भी हमें मिल रहा है कम, ज़्यादा या जो भी इंक्लूडिंग अस क्योंकि हम ज़मीन पर रह रहे हैं, तो हमें भी आज जो भी मिल रहा है, ये सब तो सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना तो विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना सत्संग सहज ही में नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है कि श्री राम जी का नाम लेना, श्री रामचरितमानस सुनना या फिर प्रभु के बारे में कहना, सुनना, पढ़ना, ये सब ऐसे ही आसानी से नहीं मिल जाता है। वैसे एक बात कही जाती है कि मतलब कहीं जन्मों के, कहीं युगों के हमारे पुण्य इकट्ठे हुए रहेंगे, जो सुन रहे हैं श्रोतागण और मैं जो बोल रही हूँ, हमारे कई युगों के पुण्य इकट्ठे हुए रहेंगे कि हम प्रभु नाम लेने के लिए रेडी मतलब ले पा रहे हैं हम लोग इस तरह से। तो इसमें प्रभु श्री राम की कृपा तो बिल्कुल है ही है हमारी। तो वही कहा जा रहा है प्रभु श्री राम की कृपा के बिना तो हमें सत्संग नहीं मिलता। तो आज हम जो डिजिटल वे कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक तरह का सत्संग ही है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम सब पे तो प्रभु श्री राम की कृपा बराबर है और उनकी प्राप्ति ही मतलब सत्संग की जो सिद्धि है, उसकी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल ही है। मतलब उनके साथ हमें जितना हो सकता है रहना चाहिए। अब यहाँ पे दुष्टों के बारे में हमें बताया गया है कि दुष्ट मतलब जो बुरे लोग होते हैं, कौन है, कैसे है? हम जैसे दुष्ट मतलब जो बुरे लोग होते हैं ना, बहुत बुरे जैसे लोग होते हैं कि भई अ, किसी का जलने वाले लोग हम जिनको आज के युग में बोलते हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। सुनिए कितने कितने मतलब कितनी प्यारे तरह से उस उनका भी वर्णन किया गया है इधर। दुष्ट की सत्संगति पाकर तो सुधर ही जाते हैं। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। दुष्ट भी यदि सत्संग में रहेंगे गुरुजी के साथ या सत्संग में जैसे हम जुड़ रहे हैं, कोई भी कथा हो, तो वो भी सुधर जाते हैं। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि जैसे मणि होती है, मणि हम देखते हैं ना जो शिव जी की मणि, नाग-नागिन मणि होती है, बहुत चमकदार होती है। तो जो मणि है वो सर्पों के साथ ही रहती है, सर्प ही उनकी रक्षा करते हैं, मणि वहीं रहती है। लेकिन सर्पों के साथ रहने से भी वो उसका ज़हर कभी ग्रहण नहीं करती, वो अपनी चमक वैसे ही बनाई रखती है। इन द सेम वे जो गुरुजी है जो सत्संत लोग हैं, वो बुरे लोगों के साथ इवन दो रहेंगे, दुष्टों के साथ इवन दो रहेंगे भी, लेकिन उनका उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपनी जो उनकी चमक है वो वैसी ही बनी रहेगी। तो इसीलिए फिर इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि साग तरकारी बेचने वाले से मुनियों के गुण समूह
के बारे में पूछा जा रहा हो, अर्थात वो नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए संतों की हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हीं संतों को हम प्रणाम करते हैं, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। मतलब उनके कोई फ्रेंड नहीं होते हैं, कोई एनिमीज़ नहीं होते हैं, वही संत होते हैं। जैसे कि फूल जब हम तोड़ते हैं, फूल तोड़ के हम अंजनी में रखते हैं, मतलब एक जो फूल जिसमें रखते हैं, जो तोड़ेगा और जो रखेगा, सेम जितनी सुगंध है दोनों को उतनी ही देता है फूल। उसी तरह संत भी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई मनुष्य यदि अच्छा हो या बुरा हो, संत हमेशा उनका भला ही करते हैं। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। यानी कि हम ये कथा जैसे ही पढ़ रहे हैं, हमेशा के लिए हमें श्री राम जी के चरणों में वो प्रीति दें। अब अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सच्चे भाव से उन दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं। जो भी हम दुष्टों के बारे में हम बोल रहे थे अभी, उन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, दुष्ट लोग चाहे कैसे भी हो, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बुरा है उसका हम भी बुरा ही सोचे, हम क्यों किसी का अच्छा सोचे जो हमारा बुरा सोच रहा है। पर यहाँ ये सीखने वाली बात है कि कह रहे हैं हम उन दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उनमें भी सीताराम का ही वास समझ रहे हैं। इस सारे सृष्टि के कण-कण में हम सीताराम का ही वास समझ रहे हैं, राम जी का ही हम वास समझ रहे हैं, कण-कण में। मतलब एक 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 गाना भी है, मतलब एक सॉन्ग है, रोम रोम है रोम रोम में बसने वाले राम। ये कहीं न कहीं उसी से कनेक्ट हो रहा है कि हर रोम रोम में, कण-कण में प्रभु श्री राम बसे हैं और इसीलिए हम उन दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। अब देखिए दुष्ट थोड़ा-सा और मैं संक्षेप में ले रही हूँ दुष्टों के ऊपर। दुष्ट कैसे लोग होते हैं? दुष्ट लोग वो होते हैं जिन्हें अच्छी चीज़ें भी बुरी स कितना भी अच्छा रहो, बुरी चीज़ तो उन्हें दिख ही जाती है। दूसरों के दोषों को हज़ार आँखों से देखेंगे। मतलब जिस किसी ने अगर सामने वाले ने गलती कर दी तो 1-2 आँख से नहीं देखते हैं, हज़ार आँखों से देखते हैं, वो दुष्ट होते हैं। और मतलब ऐसा कहते हैं ना हम लोग कि 10 गलतियाँ 10 अच्छी चीज़ें 10 चीज़ें करनी थी, 9 हमने अच्छी की, 1 हमने बुरी कर दी। तो कुछ लोग होते हैं वो एक जो गलत हमने कर दिया उसी पे नज़र रखते हैं। तो उसी वही लोग ये दुष्ट लोग होते हैं जो अच्छाइयों को नहीं देखते, बुराइयों को देखते हैं। अब ये सोच लीजिए कि हमें किस कैटेगरी में जाना है, क्योंकि अच्छाई-बुराई तो सभी में मिलेगी, हम में भी है, हर किसी में रहेगी। तो हमें उस कैटेगरी में जाना है जो अच्छाइयाँ देखते हों, बुराइयों वाली कैटेगरी में हमें नहीं जाना है, दुष्टों की कैटेगरी में हमें नहीं जाना है। तो वो कौन है जो हज़ार आँखों से देखते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि इनका काम तो बिगड़ ही जाए। जैसे आजकल होता ही है ना, कोई घर ले रहा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, "अरे! इसने घर ले लिया।" कोई गाड़ी ले ली, "अरे! उसका बच्चा पास हो गया, फ़ॉरेन चला गया।" तो ऐसे आजकल लोग बहुत होते हैं जो मतलब दुष्ट बातें करते हैं, जलते हैं। तो वही उसी उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वो लोग ये होते हैं जो काम में टाँग अड़ाते हैं। मतलब कोई भी अच्छा काम हो रहा है, उसमें आके टाँग अड़ाते हैं और हम यही सोचते हैं कि वो जो लोग हैं, वो कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहे, इसी में सबकी भलाई है। तो कह रहे हैं वो कैसे हो? वो कुंभकर्ण की तरह हमेशा जो टाँग अड़ाते हैं, जो बुरा करते हैं, वो हमेशा सोते ही रहें, इसी में सबकी भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर भी छोड़ देंगे। मतलब हमारा बुरा हुआ तो हुआ, दूसरों का तो बुरा करना ही करना है। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ। हम प्रणाम करते हैं, जो पराये दोषों को हज़ार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। अर्थात चुगली करना। यहाँ पे ये बता रहे हैं आजकल जो चुगली करते हैं ना, कि एक ही बात को सभी को राउंड करते-करते फ़ोन पे हो या कहीं मिल रहे हो, एक ही बुरी चीज़ को हम उसे 100 बार, हज़ार बार बोलते हैं। तो वैसे लोगों को भी जो हज़ार मुखों से इन सब का वर्णन करते हैं दोषों का, उन्हें हम प्रणाम ही कर रहे हैं। और फिर राजा पृथु वो थे जिन्होंने भगवान की महिमा सुनने के लिए 10,000 कान माँगे थे। हाँ, 10,000 कान माँगे थे राजा पृथु ने। हम तो 2 कान हैं फिर भी भगवान का नाम सुनने के लिए आगे-पीछे होते हैं। टाइम बिल्कुल हम बिज़ी हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है, पर 2 कान से भी हम सुनना मतलब आगे-पीछे ही रह रहे हैं, हाँ, नहीं में। कुछ सोच रहे हैं हाँ, आज रामकथा जॉइन करें, कुछ सोच रहे हैं नहीं करें, कुछ सोच रहे हैं बाद में देखें। पर राजा पृथु वो थे, जिन्होंने भगवान की महिमा सुनने के लिए 10,000 कान माँगे थे।
के समान और उन्हें हम उसी 10,000 कानों से दूसरों को पापों को जो सुन रहे हैं, उन्हें भी हम प्रणाम कर रहे हैं। हम जिनकी चुगली कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं 10,000 कानों से उन्हें भी हम प्रणाम कर रहे हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, अच्छा-बुरा जो भी हो। उसके बाद मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को आप कितना भी पाल लीजिए, वो मांस खाना कभी नहीं छोड़ता। ये देखिए तुलना देखिए, कंपैरिज़न देखिए। हम भी जब हमारे जीवन में चलते हैं या बच्चे, बड़े जो भी है, इस तरह से जब हम कनेक्ट करते हैं, तुलना करके बातचीत करते हैं, तो बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब हमें सीखना चाहिए हमें हमारी ज़िंदगी के लिए। कॉर्पोरेट लाइफ़ में भी ये सब एप्लीकेबल होता है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा इंग्लिश में बोलना पड़ता है, हिंदी इतनी नहीं चलती वहाँ। बट अदरवाइज़ चीज़ें तो यही है, तुलना तो यही है, बात तो हमें इसी तरह से करनी है। तो कह रहे हैं कौवा कभी भी मांस खाना छोड़ सकता है क्या? वो कभी भी नहीं छोड़ सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा उसी तरह हम सभी को मतलब प्रणाम कर रहे हैं उन सभी दुष्टों को, उन सभी जलने वालों को, उन सभी चुगलीखोरों को जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, उन सभी को हम प्रणाम कर रहे हैं, उनमें सीताराम जी का रूप समझ के। अब यहाँ पे संत और असंत के बारे में अंतर बताया गया है, डिफरेंसेस बताए गए हैं कि संत कौन है, असंत कौन है। और हम जैसे समझते हैं संत मतलब जूड़ा-वूड़ा बाँध लिया, ऑरेंज कपड़े पहन लिए और फिर हमें लगता है दिख रहे हैं संत है, वो संत है। या फिर कोई वेशभूषण किसी का सही नहीं है, कुछ अजीब ही दिख रहे हैं, पर ज्ञान बहुत है। या फिर मतलब कभी-कभी ऐसा हम समझते हैं ना कि वो क्या तो ज्ञान दे रहे हैं, क्या तो गुरु है, कैसे तो संत है। संतों को कभी भी हमें वेशभूषण से जज नहीं करना है, हमें उन्हें उनके जो ज्ञान है, उसी से हमें जज करना है, उसी से हमें उन्हें पहचानना है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई है, मैं संक्षेप में लेती हूँ। गुरुओं के बारे में, संत और असंत जो होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। गुरु किस तरह से होते हैं, जो संत होते हैं वो एक कमल की तरह होते हैं, कमल का जो फूल होता है, उनकी तरह होते हैं जो हमें देखने पे बहुत सुख देता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ना, जब हम लोटस देखते हैं, तो वो सुख होता है वो हमें देते हैं अपने नैनों को और इतना ही नहीं वो गुरु हमें संसार से उबारने में हमारी बहुत, बहुत, बहुत मदद करते हैं। तो वो हमें इस संसार से समझ लीजिए उबार ही देते हैं। तो गुरु वो हुए, संत वो हुए। एट द सेम टाइम जो असंत है, असंत के बारे में क्या कहा जा रहा है? असंत जो है वो जोंक की तरह है, जो कि खून चूस लेते हैं और हमें मोह उत्पन्न कराने वाले हैं कि मोह में जाना है, तो वो असंत हो गए। अब इसके बाद थोड़ा-सा भले और बुरे अपनी-अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं, सबके कर्म अपने होते हैं कि अच्छे कर्म किए तो अच्छे, बुरे कर्म किए तो बुरे। तो जैसे बैलेंस शीट हम देखते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़, अकाउंटिंग में मैं बता रही हूँ। जिन्होंने जो अकाउंटिंग फ़ील्ड से उन्हें तो पता ही होगा वरना हम बेसिक चीज़ें तो देखते हैं। एसेट मतलब जमा पूँजी, लायबिलिटी मतलब जो हमें चुकाना है। तो ये सब हम हिसाब-किताब करते ही हैं। सैलरी आ गई या बिज़नेस से पैसा आ गया। घर में भी लेडीज़ देखते ही हैं कि कितना आया है, क्या खर्चा हुआ है। तो ये सब हिसाब हम रखते हैं, पर कर्म का हिसाब हम नहीं रखते हैं। तो आज से हमें ये कोशिश करनी है कि हम हमारे पुण्य और पाप मतलब जमा पूँजी और जो चुकाना है या जो खर्च हो रहा है, उसे भी हमें आज से हिसाब रखना है। हमारी ज़िंदगी की बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज़ हमें मेंटेन करनी है, कर्म से रिलेटेड। थोड़ा-सा देखें कि अच्छा कर्म हम क्या कर रहे हैं, बुरा कर्म हम क्या कर रहे हैं या क्या अच्छा कर्म और कर सकते हैं, ताकि हमें यश और अपयश की संपत्ति प्राप्त हो एज़ यूजुअल मतलब ये सब हमें मिले। भला तो भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएँ दोनों ही अपार और अथाह है। वैसे तो ये सब हम कह रहे हैं कि अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, पर कैसे? क्योंकि है तो सब ब्रह्मांड में ही, इस दुनिया में ही है। तो कैसे हम इसे अंतर अंतर कैसे पहचान रहे हैं, डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम इसे, वो यहाँ पे बताया गया है। भले-बुरे सभी ब्रह्म के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग-अलग कर दिया है। कैसे हमने अलग-अलग कैसे किया? वेदों ने किया है। ये जो हम बोलते हैं ना अच्छा है, बुरा है, वेदों ने किया है। कैसे किया है? सुनिए। दुख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कजाति, कुजाति, दानव, देवता, ऊंच-नीच, अमृत-विष, माया-ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्र, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़,
मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सब तो वैसे एक ही सृष्टि के पदार्थ हैं, मतलब सारे ब्रह्मांड में ही है, किंतु वेद शास्त्रों ने इन गुण दोषों को विभाग कर दिया है। अच्छा, जैसे स्वर्ग हम बोलते हैं अच्छा, नरक हम बोलते हैं बुरा। तो इस तरह से वेदों ने उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अंतर कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। और विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में ही रचा है। दोनों चीज यहाँ पे हमें मिलती है, अच्छाई और बुराई। ये हम पे निर्भर करता है कि हम अच्छे वाले कैटेगरी में जाए या बुरे वाले में। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बातें कही है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे मैंने कहा, वेश भूषा पे न जाएं, ज्ञान पे जाएं। जैसे जगत में जाम्बवन और हनुमान जी का हुआ, अर्थात जाम्बवन जी और हनुमान जी जो थे, हम जानते हैं हनुमान जी तो वानर थे, बंदर थे, और जाम्बवन जी तो भालू थे दिखने में, पर फिर भी उनका इतना सम्मान किया गया। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद ने, और सभी लोग इसको जानते हैं। ये देखिए, हम मोटिवेशनल क्लासेस जब अटेंड करते हैं बच्चे, और भी जैसे मैंने कहा श्री रामचरितमानस से हम वो सब सीख सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये, और ये बचपन से भी हमें, जैसे बड़े लोग तो कहा करते थे, अब इतना नहीं होता है। अब इसके लिए क्लासेस जानी पड़ती है, मोटिवेशन कोर्स वगैरह लेने पड़ते हैं, कि जब भी हम फेल हो रहे हैं या जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे जो इश्यूज हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ, अर्थात हमें अच्छे संग के साथ ही रहना है, अच्छे लोगों के साथ ही रहना है। जैसे देखिए, हम तो घर में हैं, घर में हम पूरी कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को हम जितना हो सके सिखाएं, पर बाहर की दुनिया बहुत अलग है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस, फॉरेन, आजकल बच्चे फॉरेन भी जा ही रहे हैं, तो वहाँ की दुनिया बहुत अलग है। वहाँ हम हमारे बच्चों के साथ नहीं होंगे, हमारी युवा पीढ़ी के साथ नहीं होंगे। इसीलिए हमें उन्हें ये चीज़ सिखानी है कि अच्छा संगत में रहें, और अच्छा बुरा कैसे पहचानना है, वो हम इस कथा के अंत तक तो समझ ही जाएँगे, सिखा ही देंगे उन्हें। पर कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छों के साथ रहें। जैसे अभी हम भी समझ लीजिए किसी को कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम वो ग्रुप्स जॉइन करते हैं। उसी तरह हमें अच्छों का साथ हमेशा लेना ही चाहिए। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। हम सभी जड़ चेतन की वंदना करते हैं राम में समझ के, सभी का, जैसे हमने देखे दुष्ट, हर चीज को हम, हर सभी को हम प्रणाम करते हैं। अब आज का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। कल हम वापस 6 बजे जुड़ेंगे, 6 से 6:30। प्रभु का नाम लेते, चौपाई ले लेते हैं, और फिर कल हम वापस मिलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। कल 6 बजे फिर हम मिलेंगे शाम में।